एक गांव में कालू नाम का कसाई रहता था। वह रोज मांस बेचता और सुबह शाम भगवान की भक्ति करता। वह अपनी दुकान पर आकर मांस काटता और राम 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 ऐसे जप करता रहता था। ग्राहक आते तो उसको मांस देता और फिर राम राम का जप करने लगता। ग्राहक कहता, क्या कालू भैया, आप तो मांस भी काट रहे हो और भगवान का जप भी कर रहे हो। कालू कहने लगा, क्या करूं भैया, पेट के लिए ये काम करना पड़ता है और भगवान की भक्ति तो मेरे मन में बसी हुई है। कालू अपने कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और भिखारियों में दान भी करता था। एक दिन कालू सुबह सुबह नदी में स्नान करने गया और वह स्नान करके जब बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर एक काले कलर का पत्थर चमक रहा है। वह देखकर उससे रहा नहीं गया और वह पत्थर वह उठा लिया और सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कारी और दिव्य पत्थर है कि उठाने से ही मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया। और यह सोचकर वह अपनी दुकान पर ले आया और सोचने लगा, जिसका भी होगा वह ये लेकर जाएगा। ऐसा सोचकर फिर से वही पुरानी दिनचर्या, मांस काटना और पूरे दिन बेचना और भगवान का नाम जप करना। तभी उसने देखा कि आज उसकी दुकान में एक भी मक्खी नहीं भिनक रही थी। पूरा दुकान एकदम साफ था, सुगंधित था, कहीं दुर्गंध का कोई भी आभास नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह कोई भगवान की माया होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। वह ऐसे ही सोच रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, कालू भैया, मुझे 10 किलो मांस चाहिए। तभी उसने देखा कि उसके यहाँ तो एक भी किलो का वजन करने वाला था ही नहीं। अब कालू सोचने लगा कि इस भाई को मैं मांस कैसे वजन करके दूं। तभी उसने देखा उस पत्थर पर उसका ध्यान गया और कालू वह पत्थर उठाकर अपनी तराजू पर रखा और उससे वह 10 किलो मांस वजन करके उसको दे दिया। अरे ये क्या, ये तो छोटा सा पत्थर कैसे 10 किलो का बन गया। वह ग्राहक भी यह चकित होकर देखने लगा कि ये तो एक छोटा सा पत्थर था और ये 10 किलो का पत्थर कैसे बन गया। अब कालू जब भी मांस बेचता तो वही छोटा सा पत्थर डाल देता, चाहे 1 किलो हो या 2 किलो हो या 100 ग्राम हो। कालू किसी को भी मांस बेचता तो उसी पत्थर से बेचता था। यह उसके दुकान पर आने वाले ग्राहक देखकर आश्चर्य में पड़ रहे थे कि यह कैसा चमत्कार है। एक छोटा सा पत्थर किसी भी आकार का हो जाता है और सबको अपने मन के रूप से अनुकूल बदलकर ये और सबको मांस दे देता है। किसी को वजन में कोई कमी नहीं होती है। धीरे धीरे यह बातें गांव के आस पड़ोस के लोगों में फैलने लगा और कलुआ की दुकान पर मांस लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मांस लेना किसी का तो वजह कम था, लेकिन वह पत्थर देखने के लिए सब लोग वहां आने लगे। गांव के महिलाओं में भी यह बात फैल गई और धीरे धीरे करके गांव के मंदिर के पुजारी तक यह बातें पहुंच गई। मंदिर के पुजारी सोचने लगा, ये कैसा चमत्कार हो सकता है। मैं तो इतनों सालों से भगवान का नित्य भजन और उनका सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे तो कभी ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिला। और ये कलुआ एक मांस काटने वाला, उसको कैसे ऐसा चमत्कार दिखता है। यह सोचकर वह पंडित सोचने लगा कि आज रात में जाके देखूंगा कि ये सब क्या माजरा है। यह सोचते हुए उसने कलुआ की दुकान पर जाकर देखा तो वह सच में एक पत्थर चमत्कारी था। यह देखकर वह पंडित कलुआ के पास आए और कहने लगे, कलुआ, ये तूने क्या किया, तुमने तो अनर्थ कर दिया। कलुआ कहने लगा, पंडित जी, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे तुमने साक्षात नारायण को अपने मांस के तराजू पे तौलने लगा है। कलुआ आश्चर्य में पड़ गया और वह पत्थर उठाकर उस पंडित को दे दिया। पंडित लेकर आए और दिन रात उनकी सेवा करने लगे। तभी उन्हें भगवान सपने में आए और कहने लगे, हे पंडित,
आप मुझे सेवा बहुत अच्छी तरह किए, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे आपके यहाँ खुशी नहीं मिलती है। आप मुझे कलुआ के यहाँ ही छोड़ आइए। पंडित कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि वह दिन रात मेरा नाम जपता रहता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और वह मेरा सच्चा भक्त है, चाहे वो मांस ही क्यों न काटता है, लेकिन मैं उसके पास में रहकर बहुत खुश रहता हूँ। पंडित भगवान को उठाया और ले जाकर कलुआ को दे आए और कहने लगे, कलुआ तू बहुत ही भाग्यशाली है, भगवान तुम पर इतना प्रसन्न हुए कि वह तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। मैं तो दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन उन्होंने मेरे पास रहने से इनकार कर दिया। तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं है।